हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज सोनी हियर। और मैं आज काफ़ी समय के बाद में अपना एक यूट्यूब वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस समय में मैं आशा करता हूँ कि आप सबने मुझे बहुत मिस किया होगा, क्योंकि मैंने आप सबको बहुत मिस किया। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड, जिसमें गवर्नमेंट ने हमें दो ऑप्शंस दिए हैं रिटर्न फाइलिंग के। एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओल्ड सिस्टम है और एक जो न्यू सिस्टम गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है रिटर्न फाइलिंग का। तो क्या टैक्स रेट्स सही में कम हुए हैं? चलिए पहले हम देखते हैं ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब में क्या है टैक्स के रेट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स एंड न्यू टैक्स स्लैब रेट्स हमारे सामने में है। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड सिस्टम में हमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता था। 2.5 लाख से 5 लाख तक हमें 5% टैक्स लेवी होता था। अब आप सोच रहे होंगे 5 लाख तक, पर हमने सुना है 5 लाख तक तो सर कोई भी टैक्स नहीं देना होता, यही स्लैब लिमिट है, 5 लाख तक हमारे लिए जीरो ही रहता है। मैं आपको बता दूं, 5 लाख तक आपको गवर्नमेंट रिबेट देती है 12,500 का 87A सेक्शन में, जिसके कारण आपको 5 लाख तक नील टैक्स लाइबिलिटी बनती है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स लगता है ओल्ड सिस्टम में। 10 लाख एंड अबव में आपको 30% टैक्स रेट लगता है न्यू सिस्टम में। चलिए अब हम देखते हैं न्यू टैक्स रेट्स क्या है। तो न्यू टैक्स रेट सिस्टम में गवर्नमेंट ने 5 लाख तक टैक्स रेट्स बिल्कुल सेम रखी हैं, जिसका मतलब 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। 5 लाख के ऊपर गवर्नमेंट ने 2.5 लाख का रेंज बना दिया है, जैसे कि 5 लाख से 7,50,000 तक आपको 10% टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी। 7,50,000 से 10 लाख तक आपको 15% टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी। 10 लाख से 12,50,000 तक आपको 20% टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी। 12,50,000 से 15 लाख तक आपको 25% टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी। एंड ओवर एंड अबव 15 लाख 30% टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी। तो क्या सही में न्यू टैक्स रेट सिस्टम आपके लिए टैक्स रेट्स को कम कर देता है? मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले इन बातों को नोट करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिबेट 87A में जो आपको 12,500 का मिलता है, जिसके कारण आपकी जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है वो 5 लाख तक नील हो जाती है। सेकेंड, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको गवर्नमेंट चार्ज करती है 4% का आपकी जो टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है उसमें। थर्ड, सरचार्ज एप्लीकेबल है उनके लिए जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे लिए क्या न्यू टैक्स रेट सिस्टम सही में फायदेमंद है। न्यू टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स तो कम कर दिए, बट गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया कि अभी हमें कोई भी डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस क्या होता है? एग्जेम्पशंस वो होते हैं जो हमारे लिए ऑलरेडी जिनमें हमें छूट मिली होती है, जैसे कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम हमारे लिए एग्जेम्प्टेड होता है। वैसे ही डिडक्शंस वो होते हैं जो हम इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर करते हैं साल भर में, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स में गवर्नमेंट हमें छूट देती है, जो हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से लेस करके हमारे नेट टैक्सेबल इनकम में अराइव कर सकते हैं। तो क्या क्या डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस हमें न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेंगे, अब हम वो देख लेते हैं। पहले आप देख रहे हैं जैसे कि आपको HRA का बेनिफिट जो मिलता था वो नहीं मिलेगा। आपको लीव ट्रैवल अलाउंस का डिडक्शन अब आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 का सैलरीड इंडिविजुअल्स को, वो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अगर आप 80TT या 80TTB में पहले क्लेम करते थे 10,000 और 30,000 तक का, तो आप वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ, आपको प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अब। सिक्स, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और अगर आपने उसमें एक होम लोन लेकर रखा है और आप उसमें इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको पहले गवर्नमेंट 2 लाख तक का उसमें डिडक्शन देती थी अंडर द ओल्ड स्लैब रेट। न्यू टैक्स स्लैब रेट में, न्यू टैक्स रिजिम में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर 6A में जो आप इन्वेस्टमेंट करते थे, जिसका डिडक्शन आप क्लेम करते थे, जैसे कि 80C, 80CCD, 80D, ये सब आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और भी आप सेक्शन देख सकते हैं जो चैप्टर 6A में कवर्ड है, इन सब का इन्वेस्टमेंट का आपको बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस तो हमसे ले लिए, तो हमें बेनिफिट कहाँ टैक्स रेट्स कम होने का भी? मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। ये केस टू केस वेरी करेगा कि किसके लिए कौन सा टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या मेरिट्स हैं न्यू वाले सिस्टम के। न्यू टैक्स रिजिम के 2 बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला ये कि गवर्नमेंट ने हमें इसे थोपा नहीं है, इन द सेंस गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं कहा है कि आपको यही टैक्स रेट्स फॉलो करना है। गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दे दिया है कि जैसा आप पहले ओल्ड सिस्टम में रिटर्न फाइलिंग करते थे, आप चाहें तो वही रेट्स को फॉलो करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप जाते हैं तो न्यू टैक्स रेट्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकेंड, पहले ये होता था कि टैक्स पेयर्स अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स भी कई बार करते थे जस्ट
टू क्लेम टैक्स बेनिफिट। अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के पास में ये है कि अगर किसी के इन्वेस्टमेंट्स एंड डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट्स नहीं है फिर भी उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें टैक्स रेट्स का बेनिफिट मिल जाएगा। वो सब तो ठीक है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, ओल्ड स्लैब सिस्टम या फिर न्यू स्लैब सिस्टम। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपके लिए एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको अभी नीचे अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या है ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये फाइनेंशियल 2021 से रिलेटेड है, जिसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पुट इन करनी है उस कैलकुलेटर में, एंड आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम, आपको जाना किस में चाहिए। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अभी देखते हैं हमारे कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है। तो ये है हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर FY 2021 का, जो आपको ये एनालाइज करके बताएगा कि आपके लिए कौन सा स्लैब बेनिफिशियल है। यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने मिलेगा कि आपके लिए ओल्ड स्लैब बेनिफिशियल है कि न्यू, और आप कितना टैक्स सेव करेंगे कौन से स्लैब में। चलिए अब हमें स्टार्ट करने के लिए पहले हमने एक एग्जांपल लिया है मिस्टर कृष्णा का, जिसमें हमने यहाँ पर डिटेल्स रखी हैं। आपको मैं बता दूँ, आपको इस कैलकुलेटर में जो ऑरेंज सेल्स दिख रहे हैं सिर्फ इन्हीं में ही आपको इंफॉर्मेशन पुट इन करनी है और कहीं पर कुछ भी नहीं करना है। बाकी कैलकुलेटर आपका ऑटोमेटिक आपको अमाउंट्स कैलकुलेट करके बताएगा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का ऑलरेडी गवर्नमेंट से मिलता है वो यहाँ पुट इन किया गया है। हाउस रेंट अलाउंस का आपको जो एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं वो फिगर डालना है। प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस आपने कितना पे किया है, कितना मिला है आपको, वो डिडक्शन यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। नेशनल पेंशन स्कीम में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है 80CC-D1B में 50,000 तक का, जिसमें छूट मिलती है एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से। अगर आपने कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको वो फिगर डालना है। लीव ट्रैवल अलाउंस का आपको कितनी छूट मिलती है आपको वो डालना है। होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट, आपने अगर होम लोन लेकर रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है आपका, तो 24 अंडर सेक्शन 24 में आपको 2 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में, जैसा कि आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कमेंट्स में दिख जाएगा, फिक्स डिपॉजिट्स, LIC, PF, PPF, ट्यूशन फीस, ELSS, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC, होम लोन प्रिंसिपल, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा। अगर आपने ये सब कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं साल भर में तो आप यहाँ पर 80C में 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस 80D में आप 25,000 तक का अगर आपकी खुद की और खुद की फैमिली के लिए लिया है आपने तो वो क्लेम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा 25,000 का और क्लेम कर सकते हैं अगर आपने पेरेंट्स के लिए भी लिया है तो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स 80D में आपको 5,000 का डिडक्शन मिलता है, जो मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं लेना। मैं आपको बता दूं, साल भर में जो भी आपके मेडिकल के खर्चे होते हैं गवर्नमेंट आपको उसके लिए 5,000 तक का अलग से बेनिफिट देती है, वो आपको क्लेम करना चाहिए 80D में। पर हाँ ये बात है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस जो आपका 25,000 का आप क्लेम कर रहे हैं वो उसी में कवर्ड है। तो आपका जैसे सपोज हेल्थ इंश्योरेंस अगर 15,000 का है तो आप डेफिनेटली 5,000 क्लेम कर सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में। बट अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस 25,000 का है तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स उसमें ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर सकते। सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट जो आप 80TTA में 80TTB में क्लेम कर सकते हैं वो आपको यहाँ फिगर डालना है। बस आप ये इन्फॉर्मेशन डालिए और ये कैलकुलेटर बहुत कमाल का है, आपको तुरंत कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके दोनों में लाइबिलिटी कितनी आ रही है, ओल्ड स्लैब रेट्स के हिसाब से और न्यू स्लैब रेट्स के हिसाब से आपकी कितनी लाइबिलिटी आ रही है और आपको कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ सकता है, आपके लिए कौन सा बेनिफिट है, आपको किस में जाना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिखा हुआ है अब हम उसे लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, मिस्टर कृष्णा इज अ सैलरीड पर्सन एंड अर्न्स ₹8 lakhs per annum. He lives in Mumbai in a rented house and receives HRA ₹1,20,000 from the company. He pays rent ₹8,000 per month. Company deducts PF of ₹30,000 from his salary. He pays ₹10,000 towards LIC premium during the year. तो चलिए हमारे सामने में इंफॉर्मेशन है, अब हम यहाँ पुट इन करते हैं और देखते हैं इस कैलकुलेटर में कैसे वर्क होता है, ये कैसे हमें बताएगा कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, ओल्ड या न्यू। 8 लाख हमारी ग्रॉस सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें 50,000 का मिलेगा ही। HRA कुछ है क्या? हाँ HRA इनका है, आप देखिए 1,20,000 इन्हें HRA मिला है इनकी कंपनी से। तो क्या आप 1,20,000 पूरा ये क्लेम कर सकते हैं? नहीं, HRA के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो फुलफ़िल करने पर ही आपको एलिजिबिलिटी मिलती है कि आप HRA कितना एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो आपके लिए वो आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर एक HRA कैलकुलेटर भी दे दिया है, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन डालिए और आपका कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको HRA का एग्जम्पशन कितना मिलेगा।
तो चलिए देखते हैं HRA में आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है। HRA कैलकुलेटर के लिए बेसिक सैलरी कितना मिली है, DNS अलाउंस कितना मिला है, HRA कितना मिला है हमको, रेंट कितना उन्होंने पेमेंट किया है, और मेट्रो सिटी में रहते हैं। चलिए हमें ये पता है बेसिक सैलरी उनकी 8 लाख है, DNS अलाउंस कुछ मिला है क्या, चलिए वो सैलरी में कवर्ड है, हमने ये एज्यूम किया है। HRA रिसीव्ड कुछ है क्या, HRA रिसीव्ड है इनको 1,20,000 फ्रॉम द कंपनी, और ये रेंट पेमेंट कर रहे हैं 8,000 पर मंथ का। डैट मीन्स ये रेंट पेमेंट 8,000 इंटू 12 96,000 का इन्होंने रेंट पेमेंट किया है, और इनको HRA कंपनी से मिला है 1,20,000 का। तो हम यहाँ इन्फॉर्मेशन पुट इन कर देते हैं, HRA रिसीव हुआ है 1,20,000 का, और रेंट पेमेंट किया गया है 96,000। ड्यू लिव इन मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई कवर्ड है। तो येस ही लिव्स इन मेट्रो सिटी। तो आप देख सकते हैं नीचे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ गई है। HRA यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन लेके HRA का जो बेसिक क्राइटेरिया है उसमें HRA रिसीव जितना होता है या तो वो छूट मिलती है, या 50% ऑफ सैलरी की छूट मिलती है, या एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी इसकी छूट मिलती है। तो इनका एलिजिबल जो HRA एग्जाम्पशन आ रहा है इनकम टैक्स में वो आ रहा है 16,000। तो इनको 16,000 तक की बेनिफिट ये क्लेम कर सकते हैं एग्जाम्पशन का। तो यहाँ 16,000 हम डाल देते हैं। प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं है इनका। नेशनल पेंशन स्कीम में भी इनका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। लीव ट्रैवल अलाउंस भी नहीं है। होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट कुछ है नहीं है इनका। डिडक्शन अंडर 80C, तो आगे हम देखते हैं। कंपनी डिडक्ट्स PF ऑफ ₹30,000 फ्रॉम हिज सैलरी। ये 80C में ये क्लेम करेंगे 30,000 का, एंड ही पेज ₹10,000 टुवर्ड्स LIC प्रीमियम ड्यूरिंग द ईयर। तो ये भी वो साथ में क्लेम करेंगे। तो 30,000 प्लस 10,000 डैट मीन्स 40,000 का ये 80C में और क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इनका कुछ नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जैसा कि मैंने आपको बताया आप इसे ज़रूर क्लेम करिए, हर कोई इसे लेना भूल जाता है। 5,000 का इसे डेफिनेटली आप बेनिफिट लीजिए इसमें। अब आप देख सकते हैं हमने फिगर डाली और हमारे सामने रिजल्ट है। टैक्स लाइबिलिटी अंडर ओल्ड स्लैब हमारा आ रहा है 52,312, एंड अंडर द न्यू स्लैब हमारा आ रहा है 46,800। दैट मीन्स विच स्लैब इज बेटर फॉर अस? फॉर कृष्णा न्यू स्लैब, क्योंकि न्यू स्लैब में वो कितना टैक्स सेव कर रहे हैं 5512 का, तो उन्हें न्यू स्लैब में जाना चाहिए। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि भाई आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा पा रहा होगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि आप ओल्ड स्लैब में जाए कि न्यू स्लैब में जाए। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल, चलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। मिस्टर रोशन इज अ सैलरीड इंडिविजुअल विद अ सैलरी ऑफ ₹12 लाख। He lives in his own house and he paid interest on home loan ₹1,05,000. His contribution to PF is ₹1,20,000 and he paid tuition fees for his child's education of ₹50,000. He also repaid home loan of ₹50,000. तो चलिए अब हम इंफॉर्मेशन यहाँ पुट इन करते हैं। मिस्टर रोशन की ग्रॉस सैलरी है 12 लाख, हमने यहाँ इंफॉर्मेशन पुट इन कर दी। He lives in his own house और उन्होंने इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे किया 1,05,000 का। तो होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट में उनको बेनिफिट मिलेगा 1,05,000 का। इसमें 2 लाख का बेनिफिट मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ऑलरेडी क्राइटेरिया फिट इन है। अगर आप इन सेल्स में जैसे कि होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउड है वो 2 लाख का है, तो अगर आप सपोज इसमें गलती से 2,50,000 डाल देते हैं तो आपको यहाँ एरर आ जाएगा, मैक्सिमम अलाउड ₹2 लाख। तो आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर अमाउंट का मैक्सिमम लिमिट जो है वो जो अलाउड है आपके लिए वो ऑलरेडी कैलकुलेटर में सेट है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर जैसे कि एग्जांपल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स की अगर हम बात करते हैं तो 5,000 का इसमें लिमिट सेट है, जैसे कि 58,539 अगर आपने डाला तो एरर आ गया। देखिए तो आपको ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी बहुत। तो चलिए हमने कहाँ क्लेम किया था, हमने होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट कवर किया था। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF इज़ ₹1,20,000। तो डिडक्शन अंडर 80C में 1,20,000 ही क्लेम कर पाएंगे। और भी कुछ है क्या 80C में वो देख लेते हैं। एंड ही पेड ट्यूशन फीस फॉर हिज चाइल्ड्स एजुकेशन ऑफ ₹50,000, ये इसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा 80C में। ही ऑल्सो रीपेड होम लोन ऑफ ₹50,000, मतलब प्रिंसिपल जो कंपोनेंट है होम लोन का वो भी उन्होंने रीपे किया 50,000 का। तो 1,20,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 ये तीनों का उनको बेनिफिट मिलेगा 80C में। तो 1,20,000 प्लस 50,000 इज़ 1,70,000 प्लस 50,000 इज़ 2,20,000। तो 2,20,000 का बेनिफिट पूरा 80C में मिल सकता है क्या? एक बार चलिए करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ एरर आ गया, आप देख सकते हैं मैक्सिमम अलाउड इज़ 1,50,000।
तो उनको 1,50,000 ही यहाँ डालना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन हमने पुट इन की। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हम बेनिफिट ले लेते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इनका इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। अब आप देख सकते हैं इनके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, आपके सामने रिजल्ट हैं। इनके लिए बेनिफिशियल है ओल्ड स्लैब रेट्स, ओल्ड स्लैब सिस्टम। दैट मीन्स 95,056 इनकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है ओल्ड स्लैब में। न्यू स्लैब में इनके लिए लाइबिलिटी बन रही है 1,19,600। तो इनको जाना चाहिए ओल्ड स्लैब में, क्योंकि ये वहाँ पर सेव करेंगे 24,544 रुपीज़। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप कैसे मान लें कि आपका ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ टैक्स कैलकुलेटर में यही सही है, तो इसको आप फैक्ट चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाना है। चलिए अब हम जाके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट में आपको जाना है। यहाँ पर जाके आप देखिए टैक्स कैलकुलेटर है FY 2021 का। यहाँ आप जाइए, यहाँ आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालिए। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 60 ईयर्स के बिलो ही है। एस्टिमेटेड एनुअल इनकम आपको डालनी है। एस्टिमेटेड एनुअल इनकम है यहाँ पर ग्रॉस सैलरी है 12 लाख की, तो 12 लाख आपने डाला। अब आप देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस कितना है, तो हमारा टोटल एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस है 3,05,500। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 3,05,500। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं टैक्स एग्जिस्टिंग और न्यू रेजिम में। ये देखिए टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रेजिम आ रहा है 95,056, टैक्स पेबल एज पर न्यू रेजिम आ रहा है 1,19,600। सेम यहाँ पर देखिए हमारे कैलकुलेटर में आया है। ओल्ड सिस्टम में 95,056 एंड न्यू सिस्टम में 1,19,600। टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रेजिम 24,544। ये देखिए हाउ मच विल बी योर टैक्स सेविंग्स 24,544 अगर आप ओल्ड स्लैब में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर कितना ज़बरदस्त है। आपको बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपको किस में जाना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल है हमारा, वो भी हम ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा मिस्टर रोहित का। मिस्टर रोहित इज अ सैलरीड इंडिविजुअल विद अ सैलरी ऑफ ₹13,50,000. He has a home loan on which he pays an interest of ₹1,22,500. His contribution to PF is ₹1 lakh. He also paid tuition fee of ₹50,000 and his repayment towards home loan is ₹30,000. He holds a medical insurance policy towards which he paid ₹20,000 on account of insurance premium. चलिए अब हम ये फैक्ट्स हमारे सामने में हम यहाँ डालते हैं। ग्रॉस सैलरी है मिस्टर रोहित की 13,50,000 की, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही। इनका होम लोन है जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट किया 1,22,500 का, तो यहाँ पर हम डाल देंगे होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF इज ₹1 लाख, मतलब ATC में 1 लाख का बेनिफिट तो इन्हें मिल ही रहा है। ही ऑल्सो पे ट्यूशन फी ऑफ ₹50,000, ट्यूशन फी पे किया इन्होंने अपने चिल्ड्रन की, तो 1 लाख प्लस 50,000 इज 1,50,000 एंड इज रीपेमेंट टुवर्ड्स होम लोन इज ₹30,000, मतलब 1,50,000 प्लस 30,000, तो 1,80,000 का बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यहाँ हमें बेनिफिट मैक्सिमम जो मिलेगा वो 1,50,000 का ही मिलेगा ATC में। ही होल्ड्स अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स विच ही पेड ₹20,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। 20,000 का इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, तो यहाँ पर 20,000 डाल देंगे। और 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से पूरा क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस का है वो 25,000 से कम का ही है, और इनका टोटल मिला के 20 + 5 = 25, ये पूरा लिमिट वो क्लेम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इनके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। इनके लिए भी ओल्ड स्लैब बेनिफिशियल है। ओल्ड स्लैब अगर ये चूज़ करते हैं तो इन्हें 38,220 का बेनिफिट मिलेगा। चलिए इसे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार इनकम टैक्स की वेबसाइट से। तो यहाँ पर इनका हमें ग्रॉस ये डालना है सैलरी, और टोटल एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस यहाँ डालना है 347,500। ये देखिए टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रेजिम 117,780, टैक्स पेबल एज पर न्यू रेजिम 1,56,000, सेम जो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। और जो बेनिफिट मिल रहा है 38,220 का, 38,220 का। तो आपके लिए ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर कितना आसान कर देता है चीज़ों को एनालाइज करना। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ आपको एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस का बाइफर्केशन नहीं मिलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें का बेनिफिट मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा। यहाँ आप वो देख सकते हैं, यहाँ आप डिटेल्स डालिए और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट है, न्यू टैक्स रेजिम या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम।
तो आपने देखा हमारा टैक्स कैलकुलेटर कितना अच्छा वर्क करता है, आपको एनालाइज करके बता देता है कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है, ओल्ड या न्यू। इसे यूज़ करिए और एनालाइज करिए। साथ में अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, ओल्ड सिस्टम के भी न्यू सिस्टम के भी। ओल्ड सिस्टम में ये था कि वो आपको एक हैबिट इनकलकेट करता है आपके अंदर इन्वेस्टिंग की, जिसके कारण आप डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। न्यू जो सिस्टम है हमें वो उनके लिए फॉलो करवाना चाहिए जो न्यू है करियर में, जिनके अभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, जिसके कारण वो डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा भाई कि आज ओल्ड सिस्टम एंड न्यू सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है एंड आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए जिससे कि वो अपने टैक्स को एनालाइज कर सके कि इस साल में वो अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।